everyone, this is Arzu Chauhan. Welcome back to our YouTube channel B2E Tutorials. तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पर हैं और सुरक्षित हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक न्यू टॉपिक है जो वो ऐड हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मेमोरी क्या होती है, कितने तरह की होती हैं और मेमोरी को और ज़्यादा बेटर बनाने की क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी क्या है? तो मेमोरी को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे मेमोरी क्या होती है। जो हमारा माइंड होता है वो तीन तरह से डिवाइड होता है। एक होता है, सबसे पहले हमारा होता है कॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड होता है, आपको पता है कि जो भी चीज़ें हम याद रखते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में सेव होती है। ठीक है, कि जो भी चीज़ें हम डे टू डे अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जो हमारे प्रेजेंट मेमोरी है वो हमारे कॉन्शियस माइंड होती है। एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारे माइंड में का मिडल पार्ट होता है कि हमें चीज़ें जो हैं वो मतलब इतनी अच्छे से याद नहीं है, बट अगर हम हमें कोई जरा सा भी हिंट दे तो हम उस चीज़ों को तुरंत से याद कर पाएंगे। एक होता है हमारा बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अनकॉन्शियस क्या होता है कि बिल्कुल ही बहुत पुरानी चीज़ें हैं और वो बिल्कुल ही भूल चुकी हैं हमारे माइंड में। ठीक है, और बहुत टाइम लगता है उसको रिकॉल करने में माइंड को। अब अगर हम मेमोरी की बात करें कि मेमोरी क्या है, हमारी याददाश्त क्या है, तो उसको सिंपल से हम बोलेंगे कि जब हम किसी भी इवेंट को या किसी भी बात को अपने अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ले आते हैं। ठीक है, हमारे जो सबसे माइंड का सबसे जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, सबसे पीछे वाला हिस्सा, वहां से अपने बिल्कुल ही प्रेजेंट माइंड तक ले आते हैं उस चीज़ को, उसको हम मेमोरी बोलते हैं। इसका मतलब है कि हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है कि हम पुरानी से पुरानी बात को याद करते हैं और उसको बिल्कुल से ही जो है एक्यूरेटली उसे बता देते हैं। तो वो होती है हमारी क्या, मेमोरी होती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका क्या मीनिंग है। तो मेमोरी क्या होती है कि इन साइकोलॉजी साइकोलॉजी में क्या कहेंगे हम, मेमोरी इज एन ऑर्गेनिजम्स मेंटल एबिलिटी है। एक व्यक्ति की, एक ऑर्गेनिज्म की, एक जीव की मेंटल एबिलिटी है टू स्टोर, रिटेन एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन, कि वो इंफॉर्मेशन को, जो भी सूचना है उसके पास, उसको किस तरह से स्टोर करके रखता है, अपने माइंड में सेव करके रखता है, उसको रिटेन याद करके रखता है और उसको रिकॉल कर लेता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी वक्त कोई इंसान पूछे तो वो उसको बता पाए। ठीक है, रिकॉल करना, उसको याद कर लेना। मोर क्लियरली अगर हम कहें, मेमोरी इज रिगार्डेड एज अ स्पेशल एबिलिटी ऑफ अवर माइंड, हमारे दिमाग की एक बहुत स्पेशल एबिलिटी है टू कंजर्व एंड स्टोर what has been previously learned and experienced for being recollected and reproduced after some times। हमारे माइंड की एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि जो चीज़ हमने लर्न की है, जो भी चीज़ हमने याद की है, पहले याद की है, जो भी एक्सपीरियंसेस हमने किए थे, उसको क्या करना, रिकलेक्ट करना, रिप्रोड्यूस करना आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ अभी प्रेजेंट में चल रही है वो तो हमारे कॉन्शियस माइंड में है, वो तो हम भूलेंगे नहीं। हम क्या चीज़ भूलते हैं, जो चीज़ पहले हो चुकी है। ठीक है ना, जैसे कि हमने कल क्या खाया था वो हमें फिर भी याद रहता है, बट हमने 10 दिन पहले क्या खाया था ये याद करने के लिए थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ता है। तो हमारे माइंड की वो एबिलिटी जब हम अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में किसी चीज़ को लाते हैं तो वो हमारी मेमोरी कहलाती है। सो मेमोरी doesn't merely consist of reproducing or recollecting previous experiences or learning as most of us usually understand it। ठीक है, तो क्या होता है कि मेमोरी में सिर्फ क्या किया जाता है, मेयरली इसमें सिर्फ ये नहीं किया जाता कि आपने सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर दिया, ये रिकलेक्ट कर लिया या प्रीवियस एक्सपीरियंस उसको वैसे के वैसे याद कर लिया, बट इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है। विच इन्वॉल्व्स 4 फैक्टर्स, जिसके अंदर 4 तरह के तत्व हम इसमें क्या करते हैं, फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। सबसे पहला होता है लर्निंग, कि हमने लर्न कैसे किया था उस चीज़ को, जो भी हम याद कर रहे हैं उसको रिटेंशन कैसे किया, हमने उसको बार बार दोहराया। रिकॉल, हमने जब उसे याद किया, एंड फिर रिकग्नाइज, उसको हमने फिर पहचान लिया अच्छे से। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो हमें मेमोरी में ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहले लर्निंग कैसे की थी हमने, रिटेंशन, उसको किस तरह से रिटेन करके रखा, बार दोहराया, उसको अपने दिमाग में रिकॉल किया एंड रिकग्नाइज किया। देयरफॉर
When we says that a person has good memory, जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति की बहुत अच्छी याददाश्त है, हम किसी को कहते हैं ना यार तुम कभी भी किसी चीज़ को नहीं भूलते, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो उसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट वी मीन दैट इट हैज़ एन एबिलिटी टू लर्न समथिंग ईजिली, कि वो व्यक्ति किसी चीज़ को बड़ी आसानी से याद कर लेता है, उसका कुछ ना कुछ तरीका होगा कि वो उस चीज़ को बड़े अच्छे से याद कर लेता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ अकोमोडेट करके उसको रिलेट करके सीखते हैं तो वो हम बहुत आसानी से अपने माइंड में रिटेन करके रखते हैं, और जब भी वो सिचुएशन आती है हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं ईजिली। सो रिटेन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल इट एक्यूरेटली विद रेपिटेडली, एंड लास्टली टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ हिज प्रीवियस लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो कितने अच्छे से हमने उसे लर्न किया है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए मेमोरी का आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि मेमोरी कंसिस्ट्स इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज़ प्रीवियसली बीन लर्न। ठीक है, कि हमने पहले प्रीवियसली क्या चीज़ याद की थी, क्या चीज़ लर्न की थी, उसको क्या करना, रिमेंबर करना, उसको याद कर लेना, उसको दोबारा से बता पाना किसी को। दूसरी डेफिनेशन है द पावर दैट वी हैव टू स्टोर आवर एक्सपीरियंसेस एंड टू ब्रिंग देम इनटू द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जो भी हमारे माइंड में स्टोर था, जो भी एक्सपीरियंसेस थे, उसको क्या करना, उसको कॉन्शियस माइंड में लेके आना, कॉन्शियसनेस में लाना। सम टाइम आफ्टर द एक्सपीरियंसेस हैव बीन अकर्ड। यहाँ पे क्या है कि चीज़ पहले हो चुकी है, उसको हम आज याद कर रहे हैं, तो वही होगी ना मेमोरी। तो एंड मीन्स experiences have occurred is termed as memory. Wordsworth क्या कहते हैं कि memory is the faculty of brain by which data or information is encoded, ठीक है, stored and retrieved। कि ये क्या है, एक फैकल्टी है मेमोरी की, ब्रेन की। वो क्या करता है, डाटा को या इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, एनकोड करता है। एनकोड का मतलब आपको पता होगा कि जब हम किसी भी बात को, किसी भी विचार को क्या करते हैं, शब्दों में पिरोते हैं, शब्दों में या फिर किसी शब्दों में या जेस्चर्स में किसी तरह से हम दूसरों को बताते हैं, एनकोड करते हैं चिन्हों के माध्यम से, उसको एनकोडिंग कहते हैं। स्टोर करना और रिट्राइव करके रखना। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। स्टेजेस ऑफ मेमोरी में क्या होता है, देखो सबसे पहले एनकोडिंग होती है, मीन्स प्रोसेसिंग, एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना। जब भी हमें किसी को अपनी बात कहनी होती है तो हम उसको शब्दों में ढालते हैं। ठीक है, किस तरह से किस भाषा में बोलनी है, क्या क्या शब्दों का चयन करना है, क्या चिन्ह है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है, जेस्चर्स, फिर उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं माइंड में। एनकोड करने के बाद उस चीज़ को स्टोर करते हैं। स्टोर का मतलब मेंटेन करके रखना इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद उसको क्या करते हैं, रिट्राइव करके रखते हैं। रिट्राइव का मतलब है रिकॉल करना, बार 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 उसको याद करना। ठीक है, सो मेमोरी क्या होती है कि अवर कैपेसिटी एंड स्टोरिंग एंड इन्फॉर्मेशन, ये सबको हम कहें कि एक्वायर करना, मेंटेन करना, स्टोर करके रखना, ये सारी की सारी हमारी मेमोरी के करेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेमोरी। ठीक है, तीन तरह की होती है मेमोरी बेसिकली। एक होती है हमारी सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब देखिए सेंसरी मेमोरी की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है। हमारे सेंसेस जो है हमारे, आपको पता है हमारी 5 सेंसेस हैं। ठीक है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो हम अपने सेंसेस के द्वारा किस तरह से चीज़ों को टच करके हम याद करते हैं। ठीक है, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये कुछ क्षणिक भर होती है, कुछ समय के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, काफ़ी लंबे समय तक हमें याद रहती है। चलिए बात कर लेते हैं सेंसरी मेमोरी की। इसको हम इमीडिएट मेमोरी भी बोलते हैं, तत्कालिक, मतलब कि एकदम से, ठीक है ना, एकदम से इमीडिएटली हो गया। सो इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी इज दैट मेमोरी विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल, जो एक हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को टू रिकॉल समथिंग इमीडिएटली, एकदम से उसको रिकॉल करना, आफ्टर हैविंग परसीव्ड इट। ठीक है, उस चीज़ को जब हमने परसीव किया, ठीक है, तो एकदम से उस चीज़ को, पुरानी चीज़ को हमने उसके साथ रिलेट करके रिकॉल कर लिया। इन सच टाइप ऑफ मेमोरी रिटेंशन टाइम इज एक्सट्रीमली ब्रीफ। उस चीज़ को याद करने का जो टाइम है वो बहुत छोटा होता है, एकदम से हमें चीज़ याद जाती है। जनरली from a fraction of a second to a several seconds. Immediate memory is needed when we want to remember a thing only for a very short period of time। जब हम बहुत ही कम समय के लिए चीज़ों को याद करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, इमीडिएट मेमोरी होती है। अब देखिए सेंसरी मेमोरी में क्या होता है, हैप्टिक्स, मीन्स कि हम टच करके किसी चीज़ को सीखते हैं,
ठीक है, उसको उसके मतलब एकोहिक, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को सुन के, आइकॉनिक, जब किसी चीज़ को देख कर, और फैक्ट्री, किसी चीज़ को हम स्मेल करके, एंड गस्टो इसमें आएगा कि गस्टोट्री मीन्स किसी चीज़ को हम टेस्ट करके सीखते हैं, ठीक है, मतलब हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी सेंसेस हैं, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, तो इस तरह से हम जो भी चीज़ को रिकॉल करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की, क्या होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन इज करंटली थिंकिंग अबाउट और अवेयर ऑफ, इट इज कॉल्ड प्राइमरी और वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है कि अभी हम करंटली जिस चीज़ को क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जिसके बारे में हम अवेयर हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं इसको, और वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है। रीसेंट इवेंट्स और सेंसरी डेटा, जो रिसेंट ही, बिल्कुल ही रिसेंट में हमारे काम हुए हैं, या फिर कोई भी सेंसरी डेटा है, ठीक है, सच एज साउंड्स आर स्टोर्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरीज, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरीज ऑफन एनकम्पासेस इवेंट्स ओवर अ पीरियड एनीवेयर फ्रॉम 30 सेकेंड्स टू सेवरल डेज, ठीक है, 30 सेकेंड से कुछ दिनों तक हम उस चीज़ को, 4-5 दिनों तक उस चीज़ को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी नाम से क्लियर है कि बहुत लंबे समय तक हम चीज़ों को याद रखते हैं, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल चीज़ों को हम याद रखते हैं। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज़ क्वाइट अ ड्यूरेबल और एंडलेस रिटेंशन ऑफ सेंसरी इंप्रेशन, ठीक है, कि काफ़ी लंबे समय तक हम उसको लंबे समय तक याद रख रहे हैं, ड्यूरेबल है वो, ठीक है। एंड एंडलेस रिटेंशन, कि उसको हम भूलेंगे ही नहीं, उनको बहुत अच्छे से याद है। अब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके मदर की, आपके फादर की, सबकी याद रहती है, डेट ऑफ बर्थ याद रहती है, अपनी फ्रेंड्स की डेट ऑफ बर्थ याद रहती है, आपको अपने स्कूल का, कॉलेज का जो नंबर है वो याद रहता है, रोल नंबर याद रहता है, फ़ोन नंबर से याद रहता है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, आपसे कभी भी पूछेंगे आप उसको बता देंगे। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ परमानेंट मेमोरी, इसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। सो इन दिस वे द स्पैन ऑफ रिटेंशन इज फार ग्रेटर देन शॉर्ट टर्म मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी, ठीक है। तो सेंसरी मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी और शॉर्ट टर्म से तो बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है इसका, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक हम इसे याद रख सकते हैं। द लॉन्ग टर्म मेमोरीज मेनली ये दो तरह की होती है, एक तो एपिसोडिक मेमोरी होती है, एक सिमेंटिक मेमोरी होती है। चलिए देख लेते हैं क्या होती है एपिसोडिक। एपिसोड से क्लियर है ना कि हम अपने माइंड में एक एपिसोड, एक दृश्य बना लेते हैं किसी चीज़ का। इट इज़ कंसर्न विद एपिसोड्स और इवेंट्स विच मे बी कंसिस्ट ऑफ पर्सनल इवेंट्स एक्सपीरियंसेस एसोसिएटेड विद वंस लाइफ। हमारी लाइफ में कई सारे इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे, मान लो कि आप कभी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हो, आप बहुत अच्छे आपके नंबर आए हैं, आपको प्राइज मिला है, आपको स्टेज पे बुलाया गया है, ठीक है, आपको बड़ा मान सम्मान मिला, तो वो चीज़ें आप हमेशा याद रखोगे कि मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। और कोई बैड मेमोरी हुई आपकी, कि आपकी कोई इंसल्ट हो गई है, टीचर ने आपको डांट दिया बहुत बुरी तरह से क्लास में, तो कुछ अच्छे बुरे हर तरह के इवेंट जो हमारे साथ पर्सनली होते हैं ना, तो वो हमें अच्छे से याद रहते हैं हमेशा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ एन इंडिविजुअल रीड करता है एक न्यूज़पेपर, एक इंडिविजुअल ने न्यूज़पेपर रीड किया और बिकम एन आई विटनेस टू द सीन ऑफ अ रेल एक्सीडेंट, वहाँ पर जब रेल एक्सीडेंट हुआ तो वो भी पर्सन वहीं पर मौजूद था, तो उसने बिल्कुल उस एक्सीडेंट को होते हुए देखा और अगले दिन उसने न्यूज़पेपर में वो चीज़ पढ़ी, तो ही मे रिटेन ऑल द सेंसरी impressions about दिस इवेंट्स और एपिसोड इन हिज मेमोरी नोन एज एपिसोडिक मेमोरी। तो जब उसने वो चीज़ रियल में देखी और जब उसने बाद में उसको पढ़ा न्यूज़पेपर में, वो जब उसने न्यूज़ पढ़ी तो उसको एकदम से उस चीज़ को रिकॉल हो गया, क्योंकि पूरा उसके दृश्य जो था रेल एक्सीडेंट का उसके माइंड में बन चुका था, ठीक है। तो इस तरह से जो दृश्य हमारे आंखों के सामने होता है, हम पर्सनल उसको एक्सपीरियंस करते हैं, और बाद में जब हम उस चीज़ को कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे माइंड में एकदम से वो सारे का सारा दृश्य आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। अब बात करते हैं सिमेंटिक मेमोरी की। अब इसमें क्या, इट हेल्प्स इन स्टोरिंग एज वेल एज रिट्राइविंग अ कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स एंड एसोसिएशन ऑफ आइडिया। स्टोर भी करेंगे और उसके बाद रिट्राइव भी करेंगे, कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बनाएंगे इवेंट्स के बीच में, ठीक है, एसोसिएशन बनाएंगे। वट वंस infer or generalize through such episode it is usually registered in semantic memory। जो भी चीज़ हम क्या कर रहे हैं
हमने एपिसोड्स मतलब जो भी चीज़ हमने देखी है ये सब कुछ हम जर्नलाइज कर देंगे। वो जर्नलाइज कहाँ करते हैं हम, उसको रजिस्टर्ड कहाँ करते हैं, सिमेंटिक मेमोरी के अंदर करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज की कि किस किस तरह की स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। ठीक है, कई बार देखिए आपने सुना होगा, हैव यू एवर सेड और हर्ड दीज सेंटेंसेस। आप ये सेंटेंसेस बहुत बार बोलते होंगे कि आई कांट रिमेंबर दैट, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, आई एम नॉट अ गुड टेस्ट टेकर। ठीक है, आई सिट डाउन टू टेक अ टेस्ट एंड माई माइंड गोज ब्लैंक। मैं जब भी टेस्ट देने के लिए बैठता हूँ मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है, जब भी आप कुछ पढ़ते हो और अगले दिन आपका टेस्ट है, टेस्ट में जा करके सब कुछ दिमाग में से साफ किया, अरे पढ़ा क्या था। तो वो होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि हम उसको ठीक से पढ़ते ही नहीं है, बस ऐसे बुक में से पढ़ लिया, रीड कर लिया, उससे चीज़ें याद नहीं रहती हैं। याद करने की ट्रिक्स होती हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले ऐसा क्यों होता है। दीज आर ऑल द थिंग्स स्टूडेंट्स सेज व्हेन दे फॉरगेट असाइनमेंट्स और डोंट वेल ऑन टेस्ट। इस तरह के जो भी सेंटेंस की बात की कि वो आई डोंट मतलब मुझे रिमेंबर नहीं हो रहा, तो वो क्या है, वो तब होता है जब बच्चे भूल जाते हैं, अपना असाइनमेंट भूल जाते हैं। ठीक है, या टेस्ट के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऑल ऑफ अस, स्टूडेंट्स हो या नॉन स्टूडेंट्स हो अलाइक, ठीक है, सभी एक जैसे हैं, फॉरगेट कर जाते हैं इन्फॉर्मेशन को। दिस हैपन्स व्हेन वी डोंट ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऐसा इसलिए होता है कि हम बस ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ लेते हैं, उसको हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं करते, उसको रिलेट करके नहीं पढ़ते, अच्छे से उसको डीपली स्टडी नहीं करते, तभी हमारे साथ ऐसे होते, तभी हम चीज़ों को भूल जाते हैं। अब स्ट्रैटेजीज क्या है कि व्हेन यू एवर नोटिस दैट सम थिंग्स आर इजी टू रिमेंबर एंड सम आर डिफिकल्ट। कुछ चीज़ें हम तो बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही मुश्किल होती हैं याद करना। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, दिस इज हैपन टू एवरीवन, हर एक के साथ ये चीज़ होती है। बट देयर आर स्ट्रैटेजीज दैट कैन हेल्प यू टू रिमेंबर। ठीक है, हेल्प यू टू रिमेंबर व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। आपको जो चीज़ याद रखनी है, कुछ स्ट्रैटेजीज को अगर आप अपनाएंगे तो आप उसको याद कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है हमारी चंकिंग। चंकिंग का क्या मतलब हुआ कि चंक्स में चीज़ों को याद रखना। इट इज़ ईजियर टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन व्हेन यू ब्रेक इनटू स्मॉल चंक्स। जब हम चीज़ों को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, फिर उसे याद करने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें बहुत आसानी से और जल्दी से याद हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड चंकिंग, इसको हम चंकिंग कहते हैं। यू कैन यूज चंकिंग ऑफन लाइक व्हेन यू मेमोराइज योर फ्रेंड्स टेलीफोन नंबर। जब आप टेलीफोन नंबर को याद करते हो, ठीक है, तो उसको चंक्स में याद करते हो। आप कोई भी नंबर है 9992226677, इस तरह से आप चीज़ों को याद करते हो। ऐसे नहीं बोलते आप 956835, इस तरह से नहीं याद करते, आप चंक्स में याद करते हो। जो स्मॉल स्मॉल पार्ट है, 2 के डिजिट्स, 3 के डिजिट्स जब याद करते हो, फिर आपको वो नंबर बिल्कुल याद हो जाता है। जब आप कोई आपसे आपका फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड का नंबर पूछता है तो आप उसी चंक के हिसाब से बोलते हो, 225599, इस तरह से आप बोलते हो। तो वो क्या होता है, चंक्स होते हैं। सो इट इज इजियर टू रिमेंबर, आप बहुत आसानी से उसे याद कर पाओगे। लॉन्ग नंबर्स, ठीक है, व्हेन यू आप जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उसको याद कर सकते हैं व्हेन यू चंक दैम इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 4 एंड 5। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 6 2 1 2 3 4 5 7 2, आपको उसको याद रखना है तो आप कैसे कर सकते हो, 6 2 1 2 3 4 5 7 2। देखिए, जब आप इसको 1 2 बार करोगे तो आपको बड़ी आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। इसी तरह से आप भी जो फिगर्स होते हैं उनको याद कर सकते हो। अब क्या सजेशंस क्या है चंकिंग के, उसके बाद बात करते हैं सजेशंस ऑन हाउ यू कैन यूज चंकिंग। ठीक है, सो चंक वोकैबुलरी वर्ड्स बाय ग्रुपिंग देम बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच और अदर एट्रीब्यूट्स। आप क्या कर सकते हो, वोकैबुलरी, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ठीक है, आपको कोई बड़ा वर्ड याद करना है तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको याद कर सकते हो, छोटे छोटे वर्ड्स में। देन चंक हिस्ट्री बाय टाइम पीरियड और इवेंट्स। टाइम पीरियड्स और इवेंट से आप याद कर सकते हो। ठीक है, कि किसी भी चीज़ को रिलेट करके आप पढ़ सकते हो। देन चंक फॉरेन लैंग्वेज बाय ग्रुपिंग वर्ड्स इनटू कैटेगरीज लाइक हाउस होल्ड आइटम्स और ऑक्यूपेशंस। इस तरह से आप उसे याद कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इतना सारा कंटेंट है, आपको एकदम से याद नहीं होता, आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स बना दो। ठीक है, इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो
आराम से आप उस चीज़ को बड़े आसानी से, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को आराम से याद कर पाओगे। आप मान लो आपको इतना बड़ा चैप्टर है, अब फॉर एग्जांपल ये टॉपिक ही है मेमोरी का। अब मेमोरी में आपको मेमोरी का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स पढ़ने हैं, स्ट्रेटजीज पढ़नी है, ठीक है। अब एकदम से आप याद नहीं कर पाओगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले मेमोरी की डेफिनेशन याद कर ली, मेमोरी का मीनिंग डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद आपने उसके टाइप्स पढ़ लिए कि कितने तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है, सेंसरी होती है। उसके बाद आप क्या करोगे, स्ट्रैटेजीज को याद करोगे। स्ट्रैटेजीज में भी काफ़ी तरह की स्ट्रैटेजीज हैं, एक एक स्ट्रैटेजी को याद करते जाओगे, इसको रिलेट करते जाओगे, तो ये क्या होगा, पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, छोटे 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 चंक्स बना के हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है हमारे अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को समझना, ठीक है। सो बिफोर यू बिगिन ट्राई टू मेमोराइज समथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। किसी चीज़ को याद करने से पहले उस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट हमें पढ़ना है, ठीक है, तो उसको पहले समझो कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे मेमोरी का चैप्टर पढ़ना है आपको, पहले देखो ना मेमोरी होती क्या है, दिमाग, हमारी यादाश्त, ठीक है। उसको पहले रिलेट करना सीखो, थोड़ा समझो, उसके बाद ही आप क्या करो, उसको याद करने की कोशिश करो। अ गुड वे टू डू दिस इज by making a connection between what you are learning and what you have experienced। तो उसको दूसरों के साथ रिलेट करके कनेक्शन बना के सीखो कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको आप अपने एक्सपीरियंस के साथ अगर उसको क्या कर कंसीडर एक साथ लेकर चलोगे, कनेक्शन बनाओगे, तो वो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। द बेटर यू कैन रिलेट द न्यू इन्फॉर्मेशन टू वट यू ऑलरेडी नो द ईजियर टू लर्न, ठीक है। जो चीज़ आप क्या कर रहे हो, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आप याद कर रहे हो या पढ़ रहे हो, उसको अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ रिलेट करोगे तो ईजियरली, बहुत ईजी तरीके से उसको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तभी हम बीएड में जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं सबसे पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, कि बच्चे को इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में पहले से कुछ नॉलेज है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसी नॉलेज को रिलेट करके बच्चों को आगे फर्दर लेके जाते हैं। अगर नहीं है तो हम बच्चों की वो जो नॉलेज है पहले उसको बिल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि सजेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर अटेम्प्टिंग टू मेमोराइज इवेंट्स यूरोपियन हिस्ट्री, यूरोप की हिस्ट्री को जानने से पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि वो मैप में, वर्ल्ड के मैप में वो यूरोप कहाँ पर है, ठीक है। देन सी, फिर देखेंगे कि वेयर दे आर रिलेटिव टू वन अनदर एंड ऑल्सो रिलेटिव टू वेयर यू लिव, ठीक है। आप देखोगे कि यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज हैं वो कहाँ कहाँ पर है, किस तरह से रिलेट करती हैं, आप जहाँ रहते हो वहाँ से इसका क्या कनेक्शन है। तो इस तरह से कनेक्शन बना के अंडरस्टैंड करके चीज़ों को पढ़ोगे, याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वो है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। हम ग्राफ्स के द्वारा, ठीक है, चीज़ों को याद कर सकते हैं। दो दीज टूल्स हेल्प्स यू सी थिंकिंग यू आर ट्राइंग टू लर्न, ठीक है। इस तरह के टूल्स, जैसे कि हम चीज़ों को क्या है, ग्राफ्स के तौर पर याद कर सकते हैं, इमेज के तौर पर याद कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। दे हेल्प ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में बड़ी हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। सो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजर्स, यू कैन इवन डिज़ाइन दैम योर सेल्फ। आप खुद से भी उसको डिज़ाइन कर सकते हो। कोई भी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में आप क्या कर सकते हो, जैसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में। आप भी जब अपना एग्जाम पेपर लिखते हो तो बहुत सारी जो फीचर्स होती हैं उसको इस तरह से सर्कल करके आप उसकी हर फीचर को इस तरह से लिख देते हो, तो आपको वो चीज़ें आसानी से याद होती हैं, तभी आप उसको लिख पाते हो, ठीक है, ग्राफ्स बना पाते हो। अब देखिए, आपने वैन डायग्राम भी सुना होगा कि वैन डायग्राम बना लेते हैं हम रिलेशनशिप को जो है एस्टैब्लिश करने के लिए। जैसे कि वैन डायग्राम फॉर कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग, कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग, जैसे कि हमें अर्थ में और मून में क्या बताना है, इसका रिलेशनशिप बताना है कि इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखो, अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो हैज़ एटमॉस्फेयर, यहाँ है नो एटमॉस्फेयर। सस्टेन लाइफ, यहाँ पे लाइफ सस्टेन करते हैं, कैन नॉट सस्टेन लाइफ। मॉडरेट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर रहता है, यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है। ये है लार्जर देन मून, ये है स्मॉलर देन अर्थ। तो ये सब क्या है, इसके डिफरेंसेस हो गए। अब यहाँ पर वेन डायग्राम की मदद से हमने क्या कर लिया कि हमने इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़, स्फेयर्स हैं, ऑर्बिट एंड सन्स हैं, इसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में हैं, ठीक है, लैंड फॉर्म्स हैं। तो इस तरह से हम डाटा को, किसी भी टॉपिक को क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
इसी तरह से हम इस तरह से किसी भी चीज़ को हमें याद करना है तो हम इस तरह से ग्राफ बना के मिडल में यहाँ पे एक इवेंट, यहाँ पर दूसरा, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने टॉपिक को रिलेट करके अपने माइंड में याद रख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ स्ट्रैटेजी है विजुअलाइजेशन, चीज़ों को देख कर सीखना, ठीक है, विजुअल करके। सो टू विजुअलाइज मीन्स टू सी एन इमेज इन योर हेड विदाउट एक्चुअली लुकिंग एट, कि कोई भी टॉपिक है, आपको कोई भी पढ़ा रहा है तो उसकी एक इमेज जो है ना अपने माइंड में बिल्ड कर लो, उसको अपने माइंड में एक सेट कर लो, तो आप बिना उसको देखे, वो आपके सामने प्रेजेंट है पर अपने माइंड में वो इमेज को क्रिएट कर लिया आपने, तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलते हो। सो विजुअलाइजेशन कैन हेल्प यू लर्न मोस्ट एनीथिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट एनीथिंग, हर एक चीज़ को याद करने में हेल्प करती है विजुअलाइजेशन। इफ़ यू हैव ट्रबल टू विजुअलाइज मटेरियल्स, ट्राई ड्राइंग मैप्स, चार्ट्स, ग्राफ्स और पिक्चर्स। अगर आपको मुश्किल होती है तो आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, मैप में, चार्ट्स में, ग्राफ्स में, पिक्चर्स की मदद से भी आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको वाटर साइकिल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो आप उसको किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो। क्रिएट अ मेंटल इमेज ऑफ अ क्लाउड, एक क्लाउड है, उसकी एक मेंटल इमेज अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। पिक्चर इज ग्रोइंग, ठीक है, सो नाउ सी एंड फील इट इज हैवी कोल्ड रेन, ठीक है। आप क्या करो, अपनी क्लाउड्स बना लिए और आपने ये देखा कि हाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, उन बादलों में से देखिए बहुत तेज बरसात हो रही है, ठीक है। सी रेन हिटिंग द ग्राउंड, और जो रेन है वो क्या कर रही है, धरती पर पड़ रही है। देन फ्लोइंग टुवार्ड स्ट्रीम्स एंड रिवर्स टुवार्ड द ओशन, और फिर वो क्या कर रही है, नदियों में जा रही है। नाउ सी द हॉट सन हीटिंग एंड एवोपरेशन द वाटर एंड फॉर्मिंग क्लाउड्स, फिर आप सन को ड्रा करेंगे, फिर आप करेंगे कि इसका जो एवोपरेशन हो रहा है, ठीक है, सन की जो हीट है वो जा रही है धरती के ऊपर क्लाउड्स पे। तो इस तरह से क्या है, इफ यू कैन विजुअलाइज पार्ट्स ऑफ वाटर साइकिल, द बोरिंग डायग्राम बिकमिंग मोर मीनिंगफुल एंड रिमेम्बरेबल, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो भी चीज़ पढ़ी है, जो भी चीज़ सुनी है, उसको अपने माइंड में क्या कर लो, विजुअलाइज कर लो, पिक्चर बना लो, फिर उस चीज़ को आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। फिफ्थ स्ट्रैटेजी है एसोसिएशन बना के सीखना, चीज़ों को जोड़ जोड़ कर, ठीक है। अनदर लर्निंग स्ट्रैटेजीज इज टू एसोशिएट और कनेक्ट, एसोशिएट करो, कनेक्ट करके सीखो। ईच वर्ड और इवेंट विद अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग्स और सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल कि यू मे कनेक्ट वट यू आर ट्राइंग टू लर्न विद समवन यू नो, और वट अ मूवी करेक्टर और अ सीन, ठीक है। आप क्या करो कि जो भी चीज़ आपको पढ़नी है उसको क्या करो, किसी भी व्यक्ति से जोड़ कर देखो, जो भी आपका फ्रेंड है उससे जोड़ के देखो, अपने फैमिली मेम्बर से जोड़ के देखो, किसी जगह से जोड़ के देखो कि आप यहाँ पर गए थे, ठीक है, और फीलिंग्स अपनी उस सिचुएशन के बारे में सोचो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। जैसे कि देखिए कि हम क्या है, एक एरोप्लेन है, ठीक है, हमने ग्लासेस, फ्लाई, ठीक है, ट्री, तो इस तरह से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, एसोसिएट करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिक्स स्ट्रेटेजी है वो है राइमिंग, ठीक है, राइमिंग करके सीखना, ठीक है। राइमिंग कैन बी एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक टू हेल्प अस रिमेंबर थिंग्स, राइमिंग से हम चीज़ों को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। वी ऑल यूज राइमिंग इन ABC सॉन्ग टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। जैसे आपने सॉन्ग भी सुना होगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इस तरह से हमें क्या है, एक राइमिंग के तौर पे हमें पूरी ABCD के 26 लेटर्स याद हो गए। चीज़ों को राइमिंग के द्वारा याद करके देखा करो। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे फॉग, ठीक है, ओग, बोग, कोग, डोग, ओग, जोग, फोक, ठीक है। इस तरह से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। एंड द राइम इज आई बिफोर ई, एक्सपेक्ट आफ्टर सी, और व्हेन इट साउंड्स लाइक ए एंड इज अ नेबर ऑफ वे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को राइमिंग के द्वारा याद कर सकते हैं। वो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं राइमिंग के द्वारा भी चीज़ों को याद करते हैं। उसके बाद है सेवन स्ट्रैटेजी, वो है टॉकिंग, बात करके, ठीक है। जस्ट टॉक अबाउट द इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जब किसी से बात करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद होती है क्योंकि हमने उसके बारे में बात की है और दूसरे पर्सन ने भी वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, उसके बारे में बात की है। सो यू हैव टू लर्न, तो डू यू वॉन्ट टू लर्न हिस्ट्री, सो देन टॉक हिस्ट्री,
उसको डिस्कस करो, डिबेट करो, आर्ग्यू करो। आपको अगर हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, मान लो आपको पानीपत की लड़ाई के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो आप उसको क्या करो, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो और बोलो कि इसमें ये अच्छी बात हुई थी, ये बुरी बात हुई थी, हमारे ऊपर ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, उस पर आर्ग्यू करेंगे, तो वो चीज़ें बड़ी आसानी से याद रह जाती है हमको, ठीक है। देन थिंक ऑफ अ पर्सन who may who may have lived during a major historical event and pretend to be that person। अगर मान लो कि यही आपने पानीपत की लड़ाई के बारे में पढ़ा है, तो आप अपने, अगर आपकी कोई फ्रेंड पानीपत में रहती है, आप उसको वहां से रिलेट कर लो, ठीक है, फिर आप उसके कुछ आपको देखना कि वो कब हुई थी, तो उसको इस तरह से आप रिलेट कर करके उसको याद कर सकते हो। नाउ टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, देन हु वॉज इन्वॉल्व, व्हाट हैपन, वेयर इट टुक प्लेस, व्हाट हैपन एंड व्हाई। तो वो क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों होना, क्यों नहीं हुआ, इस तरह से चीज़ों को आप बात करो, टॉक करो, तो चीज़ें बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हो। उसके बाद है 8 स्टोरी टेलिंग, कि किसी भी चीज़ की स्टोरी बनाओ, उसको बोलो, ठीक है। स्टोरी टेलिंग इज द ग्रेटेस्ट वे टू हेल्प यू रिमेंबर इंफॉर्मेशन इन अ सब्जेक्ट। राइट अ स्टोरी बाय फोकसिंग ऑन द की पॉइंट्स। की पॉइंट्स उठाओ, उसको क्या करो, एक स्टोरी की तरह बना लो, ठीक है। ऑन वट यू आर लर्निंग एंड अरेंजिंग दैम, उसको लर्न करो, अरेंज करो इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। किसी भी चीज़ का आपको स्टेप याद करना है, मान लो कि कोई भी प्रोसेस याद करनी है, उसमें 10 स्टेप्स हैं, तो उसको एक स्टोरी की तरह याद करो, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको स्टोरी टेलिंग के द्वारा भी उसको लॉजिकल सीक्वेंस में की पॉइंट्स आने चाहिए, उससे हम बना सकते हैं। इट कैन इवन बी अ सॉन्ग और अ राइम, ठीक है, दैट टेल्स द स्टोरी। इन एडिशन ईच इवेंट इन द स्टोरी ट्रिगर्स योर माइंड, योर मेमोरी ऑन द नेक्स्ट इवेंट, सो यू विल रिमेंबर इवन मोर, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो स्टोरी बनानी है कि उसका वर्ड सुनते ही फिर आपके दिमाग में वो सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। 9 स्ट्रैटेजी है हमारी राइटिंग सेंटेंसेस, चीज़ों को लिख लिख के भी हम याद करते हैं। दिस स्ट्रैटेजी कैन इवन हेल्प अस टू लर्न दोज एक्स्ट्रा ट्रबलसम स्पेलिंग्स वर्ड, ठीक है। कुछ बड़ी मुश्किल स्पेलिंग्स हुआ करती थी, हमें नहीं याद होती थी, तो हम उसको क्या करते थे, बार बार लिख लिख के याद करते थे, छोटे छोटे वर्ड्स उसको लिख लिख के याद करते थे, तो फिर वो हमें अच्छे से याद हो गई हैं। अभी भी आप बहुत सारे स्पेलिंग्स नहीं बचपन में याद कर पाते थे, अब देखो आपको याद हो गए हैं। वो किस तरह से याद हो गए, क्योंकि आप उसको बार बार कॉपी में लिखते थे, ठीक है। तो जस्ट मेक अप अ सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स दैट बिगिन विद द लेटर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है रिहर्सिंग, बार बार चीज़ों को रिहर्स करते रहो। वैन यू वॉन्ट टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रैक्टिस इट, आपको प्रैक्टिस करनी है, और एज इट फैट्स, ठीक है। सो वो चीज़ बिल्कुल चली जाए आपके दिमाग से, उससे पहले आप उसको रिहर्सल बार बार पढ़ते रहो, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिस कैरीज द स्किल्स फ्रॉम द STM शॉर्ट टर्म मेमोरी, LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी। इस तरह से स्टैब्लिश करो, स्टैब्लिश अ मेमोरी ट्रेस। सो repetition helps the brain to form a stronger connection related to that piece of information। जब आप किसी चीज़ को बार बार याद करते हो, वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। सजेशंस क्या है कि हियर आर सम हेल्पफुल हिंट्स ऑन रिहर्सिंग वट एवर इंफॉर्मेशन यू नीडेड टू लर्न फॉर होमवर्क और टेस्ट, ठीक है। रिहर्स फॉर शॉर्ट प्रैक्टिस पीरियड, मतलब 30 से 60 मिनट तक आप क्या करो, रिहर्स करते रहो, एंड देन टेक अ शॉर्ट टाइम। फिर पहले आपने 30 से 60 मिनट लगाए, उसके बाद आपने 10 मिनट लगाए, ब्रेक टू अ कॉल अ फ्रेंड, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, रिहर्सल करा, आपने पढ़ा, आपने बार बार उसको याद किया, उसके बाद आपने क्या किया, एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद अपने फ्रेंड को कॉल लगाया, आपने स्नैक्स लिए, आपने पानी पिया, और बिल्कुल आप रिलैक्स हो गए, और वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगी। आप देखना, बार बार चीज़ों को रिवाइज करने से चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं। दूसरा है यूज़ अ मल्टी सेंसरी अप्रोच एवरी टाइम यू रिहर्स, ठीक है। मल्टी सेंसरी अप्रोच का इस्तेमाल करो कि चीज़ों को इस तरह से ना मैप्स बना के माइंड में, इस तरह माइंड मैपिंग करके चीज़ों को याद करो, एक दूसरे के साथ चीज़ों को रिलेट करके जब पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। से इट, राइट इट, रीड इट, ड्रॉ इट, सिंग इट, और वट एवर इट टेक्स, ठीक है। उस चीज़ को जो भी आप याद करो, उसको आप क्या करो, लिखो, पढ़ो, देखो, ड्रॉ करो, ठीक है। उसको सिंग करके, गाना गा के देखो, तो इस तरह से चीज़ों को रिहर्स करते रहो, बड़ी आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी।
ट्वेल्थ है स्ट्रैटेजी प्लेइंग गेम्स। गेम्स खेल के भी हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। प्लेइंग गेम्स इज अ ग्रेट वे ऑफ मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन। यू सी एज यू प्ले द गेम यू आर लर्निंग द मटीरियल एंड प्रैक्टिसिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। हम गेम खेलते हैं, बार बार गेम खेलते रहते हैं, हमें पता होता है कि इस मोमेंट पर हमें ये स्टेप लेना है, ठीक है ना। आप टेम्पल रन खेल रहे हो, आपको पता है कि हाँ भाई इस मूवमेंट पे हमें जंप करना है, इस मूवमेंट में हमें क्या है डाउन होके निकलना है। तो हम क्या करते हैं, बार बार चीज़ें करते हैं, गेम खेलते हैं, तो हमें पता है कि हमें कौन सी गलती नहीं दोहरानी है। सो गेम कैन हेल्प यू रिमेंबर फैक्ट्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, इवेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन यू आर ट्राइंग टू लर्न। तो आप कोई भी फॉर्मूलाज हैं, फैक्ट्स हैं, उसको बार बार दोहराएंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है एग्जाम्पल, प्लेइंग गेम्स में वोकेबलरी गेम खेल सकते हो आप, मेमोरी गेम्स खेल सकते हो, मैथ्स गेम, बिंगो गेम्स, ठीक है, सुडोकोज, इस तरह के आप गेम खेल सकते हो अपनी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए। 11th है, सॉरी 14 है हेल्दी बॉडी एंड शार्प माइंड, ठीक है। सो to have a sharp mind to study and do the memorization that you need to do. You should eat healthy, exercise, have to physically fit body enough, ठीक है, sleep well and relieve stress, have fun and relax। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, हेल्दी लाइफ जीनी है, बिल्कुल नेचर लवर बनकर आप जियोगे, ठीक है, हेल्दी खाओगे, फिटनेस का ध्यान रखोगे, रिलैक्स रहोगे, तो आप चीज़ें बहुत आसानी से याद रख सकते हो। तो ये थी हमारी सारी स्ट्रैटेजीज। तो हमने अभी मेमोरी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।